कि सबसे पहले काउंटिंग इक्वेशन कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन होगा। आपने देखा डेबिट इक्वल टू क्रेडिट, ये डबल एंट्री का सिद्धांत कहता है। तो डेबिट में तो आज पढ़ा ही, एसेट्स का डेबिट बैलेंस है, एक्सपेंसेस का भी डेबिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस किसका? ऐसे तो लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस है, प्लस इनकम। इनकम एक नैरो मीनिंग है। नैरो मीनिंग है मतलब कि यदि बात करूं, थोड़ा उसे और छोटा करूं, इनकम एक नैरो मीनिंग है। इनकम से बेटर वर्ड है रेवेन्यू। मतलब सेल्स या इन सारी बड़ी चीजों को रेवेन्यू कह सकते हो, क्योंकि इनकम होता है नेट फिगर। तो ये आज आप लोग देखे थे कि डेबिट और क्रेडिट बैलेंस किसका होता है। कुछ लोग फिर लाइबिलिटी को दो टुकड़े में तोड़ देते हैं, एक अपना यानी बिजनेस ने जो खुद लगाया, और एक बाहर वाले का। और जब कभी भी वर्ड कुछ इस तरह से हो, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, तो समझ जाना यदि अकेला है तो कैपिटल उसमें इंक्लूड है। और यदि मैं कैपिटल प्लस लाइबिलिटी लिखूं तो इस तरह से लाइबिलिटी हो गए कौन लोग? आउटसाइडर। तो मैं जैसी इसे साफ सुथरे तौर पे यदि इसे मैं लिखूं तो बेसिकली आपका रहा क्या? स्टेट्स प्लस एक्सपेंसेस इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी प्लस रेवेन्यू। ये ब्रॉडर अकाउंटिंग इक्वेशन है। ब्रॉडर अकाउंटिंग इक्वेशन का सिंपल मतलब हुआ कि खर्चे और सब लेके, अब देखो मैं इसे छोटा कर रहा हूँ। यदि मैं इसे छोटा करूं तो रीअरेंज कर रहा हूँ इक्वेशन के लिए। एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, इधर आएगा तो हो जाएगा। और ये दोनों जब नेट होता है तो आप भी जानते हो रेवेन्यू यानी सेल्स से एक्सपेंसेस को माइनस किए तो यू कैन से व्हाट? प्रॉफिट। तो अब इक्वेशन क्या रहा? एसेट्स इक्वल टू व्हाट? कैपिटल प्लस लाइबिलिटी प्लस प्रॉफिट। मतलब से अब रीअरेंज कर रहा हूँ। इस प्रॉफिट पे अधिकार किसका? बोलो। प्रॉफिट पे अधिकार किसका यदि धंधे में हुआ ओनर तो? का। ओनर का। ओनर का। ओनर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? कैपिटल कैपिटल। वाले। तो प्रॉफिट तो फिर कैपिटल में ऐड हो जाएगा ना। हाँ। तो जब कैपिटल में ऐड हो जाएगा तो फिर क्या रहा? एसेट्स इक्वल टू व्हाट? कैपिटल प्लस व्हाट? इसी को लोग कहते हैं फंडामेंटल काउंटिंग इक्वेशन। तो ध्यान रखिए,
ब्रॉडर वाला जो रिलेशन है वो है ये, और छोटा वाला ये। जब आप सिर्फ ये लिखते हो ना, तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट रेवेन्यू सब एडजस्ट हो गया। समझ में आया? हाँ सर। अकाउंटिंग इक्वेशन की शुरुआत उस डेबिट क्रेडिट से हुई, और फिर डेबिट क्रेडिट के बाद ये हालात बने। अब ये जो रिलेशन देख रहे हो ना, इस रिलेशन पे तुमसे कुछ भी पूछे तो इस तरह का या तो अलजेब्रिक इक्वेशन लेना, या एक टेबुलर वे में ले लेना। मतलब इधर पकड़ लो लाइबिलिटीज लिख लो, या एसेट से पकड़ लो, परेशान नहीं करना। यानी ये मेरा एसेट्स हो गया, इधर हो गया व्हाट, लाइबिलिटी और कैपिटल। तो दोनों तरफ बराबर होगा, कोई भी मिसिंग होगा तो आप उसे निकाल लेना। इससे कुछ सवाल चलो लिखते हैं जो डबल एंट्री में था। तो डबल एंट्री में जो सवाल था, बात पहले उसकी कर ले कि आखिर वो सब में था क्या। तो अकाउंटिंग इक्वेशन सबसे पहले चला अपने होमवर्क यानी मैथ सवाल की तरफ। तो वर्बली बोल सकते हो कि डबल एंट्री में कुछ सवाल जो थे, वो लोग पहले क्वेश्चन नंबर 13 डबल एंट्री में चले आओ अपने मैथ में। तो यदि मैथ में से हो, तुम्हारा पेज नंबर अराउंड 37 या 8 होगा। मिला? चलो, मिल गया तो अब 43 है बोलेंगे। पेज नंबर सर। चलो 43 है, जो भी है सब नंबर 30। ए का आंसर बताओ क्या होगा? 55,000। तो एसेट्स इक्वल टू कैप लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, तो नेचुरली ये 55,000 होगा। व्हाट अबाउट बी? ये कितना थर्टी होगा? फाइव थाउजेंड 35। 35,000। ऐड करके तुम्हारा 80 हो गया। व्हाट अबाउट सी? 1,05,000। ध्यान रहे, तो छोटे छोटे सवाल होंगे फंडामेंटल इक्वेशन पे। अब आ जाओ, थोड़ा सा बड़ा वाला रिलेशन देख लो। 14 के रिलेशन में अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि यदि सिर्फ लाइबिलिटी है तो कैपिटल इसमें इंक्लूड है। यदि सिर्फ लाइबिलिटी है तो इसके अंदर आपका कैपिटल क्या है? इंक्लूड्स है। चलिए, आसान है, फिर बोलो। हाउ मच शुड बी द लाइबिलिटी? ये सब 14,000। फोर्टीन 15 5 थाउजेंड 14,000। पॉइंट नंबर बी। 10,000। बहुत बढ़िया। व्हाट अबाउट सी?
कितना, भाई 16 और 15 कितना हुआ? 31। एक ट्वेंटी थ्री चला गया। थाउजेंड होगा सर। 23,000। एंड व्हाट अबाउट डी? 10,000। बढ़िया। तो अकाउंटिंग इक्वेशन, जब वो एक इक्वेशन में दिख रहा है तो थोड़ा सा कंफर्टेबल लगता है इंसान, बट जब वो किस लैंग्वेज हो जाता है तो थोड़ा परेशान करने लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे 16, तो 150 is the total asset, capital is 75, creditor जिसे आप कहते हो व्हाट, लाइबिलिटी। तो इक्वेशन में डाल करके कितना आया क्रेडिटर? 75,000। बहुत बढ़िया। दोनों मिला के इक्वल होना चाहिए। हाँ। पॉइंट नंबर बी क्या होगा? सर 1 लाख 140। 40,000। 1 लाख। व्हाट अबाउट? धीरे धीरे ब्रॉडर हो जाता है वही, कैपिटल, क्रेडिटर, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। थोड़ी देर पहले इक्वेशन देखा था कि पूरा का पूरा क्या होगा। तो इस आधार पे हमसे पूछा क्या गया है? एसेट्स का फिगर। एसेट्स का फिगर यदि हमसे पूछा गया है तो ये तीनों ऐड करो और एक्सपेंसेस इधर जाके क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। तो फिर सी का आंसर क्या होगा? अब रह गया कि आपको यदि दिखाने में प्रॉब्लम हो रहा है तो एक फॉर्मल तरीके से आप उसे दिखाना चाहते हो तो कभी कभार हम लोग उसे कुछ उस तरह से सॉल्व भी कर ही लेते हैं। सर आंसर 94,000 होगा। तो तीन ऐड हो जाएगा, कैपिटल, लाइबिलिटी, उसके बाद रेवेन्यू, और फिर माइनस हो जाएगा उससे एक्सपेंसेस। जब कभी भी सवाल आपसे पूछे कि तीन ABC, तो कुछ रिलेशन में इस तरह भी बना सकते हैं। एक यदि डिस्क्रिप्टिव वे में बताना हो तो अदरवाइज प्लस माइनस करके जो है निकाल लेना। क्लियर है? हाँ सर। चलिए आगे। अब ये तो सीधे सीधे आप देख रहे थे, अब आ जाओ। मैं यदि आपसे बोलूं 18 का आंसर क्या होगा तो ध्यान दो। मिस्टर एक्स हैज द फॉलोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज as on 31st December 17,
ascertain his capital। एक एक अलग अलग नाम दिख रहा है। आप उसे फॉर्मेट में भी बना सकते हो, आप उसे इक्वेशन में भी बना सकते हो, आप उसे टेबल फॉर्मेट में भी बना सकते हो। टेबल फॉर्मेट का जो अलजेब्रिक इक्वेशन था, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, और वो आपसे पूछ रहा है कैपिटल, तो लायबिलिटी इधर जाएगा तो माइनस होगा। तो एसेट्स की फिगर से लेस कर दो व्हाट, लायबिलिटी, तो जो डिफरेंस बचा तो वो कहलाएगा व्हाट, कैपिटल। तो जितना कुछ वहां है पहचानने की कोशिश करो, एसेट्स कौन कौन, लायबिलिटी कौन कौन, और एसेट्स सारे फिगर से लायबिलिटी को माइनस कर लेंगे एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन में। तो चलो बताएगा, पहला आइटम कौन है, पहला आइटम कौन है? कैश, कैश 2500। क्या हुआ, एसेट्स ना। हाँ, बैंक क्या हुआ, बैंक भी एसेट्स है, डेटर, डेटर्स भी एसेट्स है, क्रेडिटर क्या हो जाएगा, लाइबिलिटीज हो जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी, एसेट्स, बिल्डिंग, बिल्डिंग भी एसेट्स है, फर्नीचर, एसेट्स, बिल्स रिसीवेबल, एसेट। एसेट्स, अब याद कर लो, बिल्स पेबल, लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज। रिसीवेबल कुछ मिलने का है तो एसेट, कुछ देने का है तो लाइबिलिटी। तो दो लाइबिलिटी है सिर्फ, कौन कौन सा, क्रेडिटर और बिल्स पेबल। इसी को आप बेटर होगा एक स्टेटमेंट फॉर्मेट पे बना, दैट विल लुक्स गुड। तो ध्यान दो, पहले आपने सारे एसेट्स को ऐड किया, फिर उसी से लाइबिलिटी को माइनस किया, तो ऐड करके ये मेरा टोटल एसेट्स, लाइबिलिटी माइनस करो, देन यू विल गेट योर व्हाट, प्रेजेंटेशन कुछ भी हो सकता है। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 18, बना लो, हो जाए तो रिस्पॉन्ड करना। सर स्क्रीनशॉट ले लिया, आप आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ जाए, ठीक है हाँ, चलो। तो स्क्रीनशॉट ले लियो, तो स्क्रीनशॉट के बाद चलो आगे बढ़े। अब आ जाओ अकाउंटिंग इक्वेशन में। अब आखिरी एक सवाल, 19 बोलता है कि ट्रांजैक्शन के इफेक्ट को अकाउंटिंग इक्वेशन में दिखाओ। तो अब तुम्हें बताना है, किसी भी ट्रांजैक्शन के कारण मॉडर्न का रूल है, एसेट्स का बढ़ना है या लायबिलिटी का बढ़ना घटना हो रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज, वो बताना है। तो तुम्हें हो सकता है कि दे विल प्रोवाइड यू सर्टेन क्वेश्चंस, यानी ट्रांजैक्शंस, और बोले कि ट्रांजैक्शन का इफेक्ट जो इंक्रीज और डिक्रीज है वो इक्वेशन में बताइए। अलग अलग लोगों का अलग अलग प्रेजेंटेशन हो, अलग अलग लोगों का अलग अलग प्रेजेंटेशन है। तो इस केस में क्या करोगे, इस केस में बात यदि करें तो एक इक्वेशन आपको लेना पड़ेगा, और वो इक्वेशन कुछ इस तरह से, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था, नीचे की तरफ देख रहे हो,
कि एक इक्वेशन एक टेबुलर वे में लेना है और कुछ प्रेजेंटेशन इस तरह से चलेगा, तो पहले क्लियर करो क्या लिखा हूं। वही फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स प्लस एक्सपेंसेस इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू, और उसी के ठीक नीचे जिनमें जिनमें चेंज हो रहा है वो आपको लिखना है। सबसे पहले पहला ट्रांजेक्शन, अब ये सब तो आप पहले भी सुन चुके हो। ट्रेडिशनल में जाऊं या मॉडर्न में जाऊं, अकाउंट का नाम तो वही होगा। तो पॉइंट नंबर ए के ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट कौन सा? कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। कैश मॉडर्न क्लासिफिकेशन में क्या है? कैश एसेट सर। एसेट्स। कैपिटल क्या है? कैपिटल लाइबिलिटी। लाइबिलिटी सर। अब ट्रांजेक्शन मतलब क्या था? चेंज, हाँ। चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन। वो जो जितने भी लेजर है, हर एक तुम्हारा अकाउंटिंग जितने भी लेजर है वो तो चलो क्लासिफाई कर लिया। अब वो जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगा, या तो उसका बैलेंस बढ़ेगा या बैलेंस घटेगा। बैलेंस, एक अकाउंट का लेजर बैलेंस, हाथों का बैलेंस। जैसे कि पॉइंट नंबर ए, कैश और आपने कैपिटल बोला। कैपिटल क्या हुआ है? इन सॉरी कैश क्या हुआ है, इंक्रीज या डिक्रीज? कैश इंक्रीज हुआ है। धंधे में आया तो कैश इंक्रीज हुआ। ओनर का कैपिटल क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। ओनर का कैपिटल, बिजनेस ने ओनर से कैपिटल लिया है ना, तो हाँ। बिजनेस ने ओनर से यदि कैपिटल लिया है तो ये बताओ कि ओनर का कैपिटल यदि हम ओनर से लेंगे तो कैपिटल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? ओनर के पास तो कम हो जाएगा ना सर। ओनर से कम होगा। आपने तो बिजनेस का अकाउंटिंग कर रहे हैं। हाँ तो फिर बिजनेस उसमें में इंक्रीज हो कैपिटल क्या जाएगा। होगा? इंक्रीज होगा ना। हाँ। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में लिखोगे कुछ इस तरह से, कैश एसेट्स वाले ब्लॉक में और कैपिटल कैपिटल वाले ब्लॉक में बीच में इक्वल तो है, तो उसी कॉलम में जो उसे प्रेजेंट करता है उसमें ही दिखाना है। इसको कहते हैं कि ट्रांजेक्शन को अकाउंटिंग इक्वेशन पे इवैल्यूएट करो। क्लियर है इतना? हाँ सर। तो दूसरे ट्रांजेक्शन में कौन सा दो अकाउंट होगा केशव जी? कोई भी? टाइपराइटर अकाउंट और शेट्टी परचेज। एंड कंपनी अकाउंट। टाइपराइटर बोले तो मशीनरी। सर मशीनरी हाँ। होगा ना। टाइपराइटर को आप बेटर होगा क्या बोल लो? मशीनरी। मैशनरी अकाउंट होगा तो। तो वो क्या है मॉडर्न क्लासिफिकेशन में? एसेट एसेट। एसेट्स है। एसेट्स है। दूसरा कौन सा अकाउंट? सेट्टी। शेट्टी एंड कंपनी। उसको बिजनेस यानी कॉमर्शियल सेंस में क्या बोलोगे? सेट्टी इन कंपनी को, उसका नाम को? वो तो क्रेडिटर होगा। क्रेडिटर गुड्स के लिए होता है। आपने उससे अच्छा। एसेट खरीदा है। जब आप किसी से एसेट खरीदोगे ना तो उसका नाम कर देना वेंडर अकाउंट। वेंडर ठीक है सर। वेंडर, वेंडर हम लोग बोलते हैं जिनसे एसेट खरीदा। समझे?
तो एक हाँ हो सर। गया मशीनरी और एक हो गया वेंडर। अब बोलो वेंडर मॉडर्न क्लासिफिकेशन में क्या है? एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, इनकम, क्या हुआ पॉइंट नंबर बी में? आप चट्टी से खरीदे हो तो आपके लिए सिटी एसेट्स है, लायबिलिटी है, एक्सपेंसेस है या इनकम है? सर एक्सपेंसेस हुआ ना। एक्सपेंस, किसी से एंजॉयमेंट के ख, लिए। किसी से खरीदे हो तो वो तो आपसे पैसा पाएगा ना। अभी तो आपने दिया नहीं है ना, कई ट्रांजेक्शन है ना। तो फिर फिर ये होगा लाइबिलिटी लाइबिलिटी। है। समझ में आया? हाँ सर। तो मशीनरी एसेट्स हुआ और सेटियन कंपनी यानी वेंडर यानी लाइबिलिटी। अब इंक्रीज और डिक्रीज सोचो, क्योंकि मॉडर्न क्लासिफिकेशन, वो जो चार क्लासिफिकेशन किए हो ट्रायल बैलेंस के बाद या अंत में जाते जाते बताएंगे कि या तो ट्रांजेक्शन के बाद फिनेंशियल पोजीशन का चेंज जो वर्ड था, चेंज दो ही होगा बाबू, या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो मशीनरी क्या हुआ, इंक्रीज या डिक्रीज? मशीनरी इंक्रीज हुआ। खरीदे तो। और सेटियन कंपनी वेंडर यानी लाइबिलिटी क्या हुआ? लायबिलिटी डिक्रीज होगा क्योंकि वो दे दिया। पहला कहानी है कि ये डेबिट इक्वल टू क्रेडिट, ठीक है, बट दोनों एक इंक्रीज और ये डिक्रीज हो जरूरी नहीं है। एक इंक्रीज एक डिक्रीज हो सकता है, दोनों इंक्रीज हो सकता है, दोनों डिक्रीज हो सकता है। तो जो अच्छा। सेटियन कंपनी से जब खरीदे हो तो सेटियन कंपनी जो लाइबिलिटी था आपका, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? इंक्रीज। सामने वाला जो पैसा पाता है, मान लो वो पहले 10,000 पाता था, यदि 7,000 का और खरीद लोगे तो सेटियन कंपनी जो पाने वाला अमाउंट है वो तो बढ़ जाएगा ना। समझे? हाँ तो सर। मॉडर्न क्लासिफिकेशन थोड़ा सा पकड़ने में, बिकॉज आप ट्रेडिशनल के हैबिचुएटेड हो गए हो और सेटियन कंपनी से उधार खरीदे हो, तो आपके लिए सेटियन कंपनी को पैसा देना है। यदि नहीं दिए हो तो आपका लाइबिलिटी और खरीदोगे और बढ़ेगा ना। तो लिखते वक्त कुछ ऐसा ही लिखते हैं हम लोग। अब रहा कि मशीनरी, एक ही में काहे कर दिया भाई। चल ठीक करे इसको। पीडीएफ प्रेजेंटेशन थोड़ा गलती लग रहा है, एक्सेल प्रेजेंटेशन में भी सही हो। तो सबसे पहले बात कर रहे थे क्या कि मॉडर्न वाले में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एज यू कैन सी, मशीनरी बढ़ा और वेंडर का बैलेंस भी क्या हुआ, बढ़ गया। समझे? हाँ सर। अकाउंटिंग इक्वेशन बढ़ना और घटना। चलिए पॉइंट नंबर सी, बोलो दो अकाउंट कौन? कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर एसेट्स या लाइबिलिटी?
एसेट्स। खरीदने के बाद उसका बैलेंस इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज होगा। बैलेंस इंक्रीज। तो एसेट्स में फर्नीचर इंक्रीज। और कैश क्या हुआ? एसेट्स है वो डिक्रीज हो गया। तो अब दोनों का दोनों तो एसेट्स में ही है, तो दोनों को हाँ। वही प्लस और माइनस करना। अच्छा। समझ गए? हाँ सर। ये थोड़ा सा लेंदी और इरिटेटिंग प्रोसेस है। यदि वो बोले कि इक्वेशन बना के दिखाओ, अलग अलग लोगों का अलग अलग प्रेजेंटेशन होता है। ये था पॉइंट नंबर सी। तो ध्यान रख, आपने कहा फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन। इक्वेशन पहले देखा, इसी पे वो घुमा फिरा के आपसे सवाल पूछते हैं। तो नेक्स्ट यदि मैं ट्रांजैक्शन की बात करूं, तो पॉइंट नंबर डी में दो अकाउंट कौन? परचेजेस अकाउंट और कैश अकाउंट। कैश इंक्रीज या डिक्रीज? कैश डिक्रीज हुआ। एसेट खरीदे हो, डिक्रीज हुआ। हाँ। परचेजेज एक्सपेंसेस है। हाँ। अब ये जो इंक्रीज डिक्रीज बोल रहे हैं, वो किस चीज का इंक्रीज डिक्रीज? पहले अब उस फीलिंग पे जाना, नहीं तो उसके बिना फिर वो जबरदस्ती हो जाती है। बढ़ना घटना रियल अकाउंट में समझ में आता है, पर्सनल में भी समझ में आता है, लेकिन फिर भी कभी कभी उल्टा होता है। तो बढ़ना और घटना किस चीज का, बताओगे कोई? उस पर्टिकुलर ले, एसेट्स या फिर लाइबिलिटीज का। उस पर्टिकुलर एसेट्स के लेजर बैलेंस का। अच्छा। वर्ड जान रहे हैं? उस पर्टिकुलर एसेट्स का क्या चीज का? लेजर बैलेंस लेजर का। के बैलेंस का। बढ़ना घटना है वो बैलेंस का। अब सपोज कर परचेज तूने किया, पहले से तू परचेजेस अकाउंट यदि की होगी 50,000 परचेजेस टू मान ले ए, और तूने और खरीद लिया टू कैश, तो बैलेंस इंक्रीज हुआ या डिक्रीज? बैलेंस इंक्रीज हुआ। तो ध्यान रहे, इसी को बोलते हैं इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है सर। तो परचेज का बढ़ना, परचेज क्लासिफिकेशन में कौन सा क्लासिफिकेशन मॉडल में? एक्सपेंसेस में आता है। तो परचेज बढ़ा और कैश घटा। समझे? जरूरी नहीं है कि लायबिलिटी कैपिटल रेवेन्यू में भी कुछ हो, दोनों का दोनों एक साइड में भी हो सकता है। अल्टीमेट अफेक्ट इज जीरो, क्योंकि कैश का घटना और परचेज का बढ़ना। अब आजा, तो दो अकाउंट जो पहचानने का प्रोसेस है वही रहेगा। आपको बस थोड़ा फीलिंग पार्ट क्लियर करना है, बढ़ना घटना लेजर बैलेंस का। एक दो और जगह है, बताएंगे। चलिए फटाफट अब बोलो, पॉइंट नंबर ई में दो अकाउंट कौन सा? सेल्स अकाउंट सोवन अकाउंट। शोभन को अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में और क्या बोल सकते हो? वेंडर। सही नाम कस्टमर। नहीं है, उसका कस्टमर। दूसरा डेप्टर। नाम। क्या बोल रहे हो दीप्ति जी? डेप्टर सर। हाँ, डेटर्स। ओके। तो जिसको बेचते हो दे आर कॉल्ड डेटर्स, वी कॉल देम। तो शोभन डेटर में एसेट्स हो गया, और यदि बेचोगे तो सेवन का बैलेंस बढ़ेगा, क्योंकि उससे पाने का अमाउंट और बढ़ जाएगा। और सेल्स मॉडर्न क्लासिफिकेशन में क्या बोलोगे? इनकम होगा। को दूसरी भाषा में बेटर वर्ड? रेवेन्यू। बस आगे से, इनकम जो है वो एक नेट फीलिंग वाला वर्ड है।
बट जो सेल्स है रेवेन्यू वो थोड़ा ग्रॉस फीलिंग वाला वर्ड है, इसलिए ज्यादातर लोग सेल्स को रेवेन्यू भी बोलते हैं। कभी बोलचाल की भाषा में देखना कोई बोलते हैं, भाई तेरा रेवेन्यू बढ़ा, यानी सेल्स बढ़ा, कुछ इस तरह की बातें हैं। तो पॉइंट नंबर ई, सेल्स अकाउंट बेचोगे तो उसका भी बैलेंस बढ़ेगा, और शोभन डेटर है तो वो भी एसेट्स बढ़ेगा। तो सेल्स तेरा चला आएगा रेवेन्यू वाले जगह पे, यानी इस कॉलम में चला आएगा। तो ध्यान रहे, आप धीरे धीरे आज जो क्लास में बताए, अकाउंट्स के नाम सारे वही हैं, बट अब मॉडर्न क्लासिफिकेशन में उसके कुछ अलग अलग नाम हैं, तो वो ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर जी दो, सॉरी एफ दो, अकाउंट। परचेजेस अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट। रोहित यानी क्रेडिटर, हाँ। रोहित जिसे खरीदे हो क्रेडिटर। क्रेडिटर मॉडर्न क्लासिफिकेशन में क्या हो गया? लायबिलिटीज। लाइबिलिटी, यानी जब खरीदोगे तो लाइबिलिटी भी बढ़ा, और परचेज भी नॉमिनल अकाउंट में खर्च है तो वो भी बढ़ा। तो ध्यान रखो, एक बार के लिए फ्रीज करे इस जगह को, नीचे की चीजों को देखना है। चलिए फटाफट, बाकी परचेज हो गया, अब आजा नेक्स्ट पार्ट, अगला नाम, इसको खत्म करके ओवर करेंगे। जी, पेड रेंट। दो अकाउंट कैश। कौन? और कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट। कौन सा क्लासिफिकेशन हुआ? कैश एसेट्स में जाएगा, रेंट एक्सपेंसेस में जाएगा। रेंट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज? रेंट का बैलेंस इंक्रीज होगा। बढ़ेगा, बहुत बढ़िया, वो जो वर्ड बोले वो ध्यान रखना। रेंट का बैलेंस और बढ़ जाएगा, तो एक्सपेंसेस में भी प्लस और एसेट्स में माइनस। समझे? जी के बाद एच, पेड सैलरी टू स्टाफ। बोलो अभिनव, दो अकाउंट। कैश अकाउंट और सैलरी अकाउंट है। बहुत बढ़िया। कैश मॉडर्न क्लासिफिकेशन में क्या रहा? एसेट। एसेट। और सैलरी क्या रहा? एक्सपेंस। बहुत बढ़िया। सैलरी पे करोगे तो सैलरी का बैलेंस बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, इंक्रीज बहुत होगा। बढ़िया। एक्सपेंसेस पे करोगे तो और इंक्रीज हो जाएगा, तो एक्सपेंसेस प्लस, और कैश क्या होगा? माइनस। समझ में आया? यस सर। चलो बोलो ऋषभ, पॉइंट नंबर आई। दो अकाउंट। छोड़ो, अक्षय बोलो, क्योंकि 5 लोगों में आप ही लोग हो। चलो बोलो ऋतिका, पॉइंट नंबर आई। सर इसका कैश अकाउंट होगा एक, और एक डेटर अकाउंट होगा। कैश का बैलेंस क्या होगा? कैश का बैलेंस इंक्रीज होगा। मिला है। और डेटर का बैलेंस? डेटर का भी बैलेंस इंक्रीज होगा। डेटर, डेटर कौन किसको बोलते हैं?
अच्छा, जिससे जिनको पैसा उधार पाते हैं। पैसा पाते हैं हाँ, यानी तो उनका हमसे पाते हैं, हो जाएगा। यदि उसे मिला तो उनका बैलेंस डिक्रीज क्या हो होगा? जाएगा। डिक्रीज। तो हाँ। डेटर मॉडर्न में क्या रहा? एसेट्स। एसेट। और कैश भी एसेट। तो हाँ। दोनों का दोनों उसी वाले में रह जाएगा। समझे? हाँ सर। फिर लास्ट का दो और देख लो फटाफट। फिर रोहित। कैश और कैश रोहित। अकाउंट। रोहित कौन है, एसेट्स या लाइबिलिटी? एसेट हुआ। सर लाइबिलिटी होगा तो। लाइबिलिटी है सर, क्योंकि क्रेडिटर है वो। उसको तो अब हम लोग हाँ। पैसा दे रहे हैं। पॉइंट नंबर एफ दिख रहा, तो मान लो पॉइंट नंबर एफ नहीं दिखता, और यदि तुम उसे एसेट्स भी पकड़ लो या लाइबिलिटी भी पकड़ लो तो भी इफेक्ट बराबर आएगा बॉस। मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन ठीक है, क्लासिफिकेशन गलत हो सकता है। वैसे तो रोहित को पे कर रहे हो तो किसी ने कहा लाइबिलिटी है, लेकिन कभी कभी वो एसेट्स को भी पे करते हैं। एग्जाम्पल, ए को लोन दिए, तो ए को पैसा दिए ना पे, तो ये नहीं कि तुम्हारा लाइबिलिटी रहा पे किए तो। लोन देना अपने लिए एसेट्स है बाबू। तो एक तो कैश रहा, दूसरा है रोहित। नाम के हिसाब से तो यही दिखा कि वो खरीदे हैं तो लाइबिलिटी होगा। अब सबसे पहले चलो, कैश इंक्रीज या डिक्रीज? कैश डिक्रीज। रोहित इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। रोहित आपका लाइबिलिटी है, मतलब वो आपसे 2 लाख पाता था, आप उसको पे किए। इंक्रीज या डिक्रीज? वो उसका पे बैलेंस किए। घट गया, डिक्रीज। रोहित आपसे पॉइंट नंबर एफ, यदि इसमें क्रॉस रेफरेंस यूज करोगे तो उसने पॉइंट नंबर एफ में खरीदा, तो रोहित मेरे लिए क्रेडिटर यानी लाइबिलिटी है, और इसीलिए लाइबिलिटी को पे करना यानी घटना। तो लाइबिलिटी में भी घटा और कैश में भी घटा, दोनों तरफ। कुछ लोग कहते हैं कि मॉडर्न एक बढ़ेगा एक घटेगा, ये मिसकंसेप्शन निकाल लो। बढ़ेगा घटेगा नहीं, एक डेबिट होगा एक क्रेडिट। तो यदि कोई जवाब मांगे तो बोलना भाई जवाब यही है कि बढ़ना घटना जो है वो डिपेंड करने वाला है ट्रांजेक्शन पे। तो यहाँ देख, क्रेडिटर भी घटा, कैश भी घटा। चल लास्ट दो अकाउंट। कैश अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट। कैश इंक्रीज या डिक्रीज? कैश तो बिजनेस से डिक्रीज हो गया। निकला तो डिक्रीज। और हाँ। ड्राइंग का बैलेंस? ड्राइंग का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। और निकालो तो और बढ़ जाएगा। हाँ। तो ड्राइंग मॉडर्न क्लासिफिकेशन में कौन? मॉडर्न एसेट्स। क्लास। किसी से पैसा पाते हो भले ही वो ओनर हो, ओनर से पाते हैं एसेट्स, वो धंधे से निकाला है, बोला नहीं वो तो कैपिटल दिया है, ठीक है, कैपिटल अलग और ड्राइंग अलग। अब एक कैश डिक्रीज हुआ और ड्राइंग एसेट्स वो इंक्रीज हुआ। देख लो, आज जो टॉपिक उठाए वो था अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में ये कुछ आपका सवाल रहा, और अब इसी का टोटल करके नीचे दिखा देना, जिसमें तो पाओगे कि 78 का एसेट्स बढ़ा, एक्सपेंसेस 55, तो 133 दोनों डेबिट बैलेंस वाला हो गया, और इधर हो गया क्रेडिट। एबिलिटी में कैपिटल, ये नेट बढ़ा 8, मतलब जो बढ़ा और घटा नेट करते गए।
कुछ प्लस भी है तो कुछ माइनस भी है। जैसे कि मान लो वेंडर 7,000 प्लस, क्रेडिटर 20,000 प्लस, 27,000 प्लस, फिर क्रेडिटर -19, 27 से 19 चला जाएगा 8,000। यही तुम्हारा है 8। फिर कैपिटल 1, रेवेन्यू 1,25, दोनों मिला के हो गए 133। समझे अकाउंटिंग इक्वेशन? हाँ सर। yes sir, तो आप लोग इसी पे बचा हुआ जो सवाल है 15 और 17, बाकी तो अपने किए। ऐसे 15 to 19 जो भी सवाल आपका है उसे एक बार खुद से बना लोगे। सॉरी 15 बोल रहा हूँ, 13 to 19। इसी तरह से चल कल एक और टॉपिक उठाएंगे और खत्म किया जाएगा थ्योरेटिकली। और हो सके तो कुछ वीडियो शेयर करूंगा, आप उसको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे। खासकर एक जरूर उठाऊंगा क्योंकि मुझे लगता है वो उस पे बात करेंगे, और वो है कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। पहले कुछ वीडियो दूंगा, पहले देख लेना, बाकी क्लास में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर कभी वो डिटेल क्लास में जीरो से बात करेंगे। और कोई डाउट हो ग्रुप में पूछ लिया करो। क्लियर है? हाँ सर। yes sir, यस सर। अकाउंटिंग इक्वेशन यही रहा। चलो एकदम मिडनाइट 11:59 छुट्टी। टाटा, बाय बाय। good night sir. लीव लीव कर गुड नाइट सकते हो। सर। गुड नाइट।